नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। आईएएस बनने चली थी, फिर मैं कैसे बन गई यूपी की सीएम। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को पहुंचाया बुलंदियों तक। जी हां, बहुजन समाज को लेकर के आज एक बड़ी खबर है। बीएसपी को लेकर आईएएस बनने चलने कैसे बनी थी, आईएएस बनने की तैयारी करने वाली बहन मायावती कैसे बन गई यूपी की सीएम। चलिए तमाम खबरों को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि बहुजन समाज पार्टी की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। बसपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बनाने वाली पार्टी को उचित भागीदारी के साथ समर्थन देगी। जी हां, इंडिया गठबंधन को भविष्य के लिए उन्होंने संभावनाएं भी दे चुकी हैं। एक साधारण दलित परिवार की लड़की मायावती दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने आई थी, लेकिन कांसीराम से मुलाकात ने उनके जीवन की दशा ही बदल दी। कांसीराम ने मायावती को तेवर देख उन्हें राजनीति में आने का न्योता दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर एक बार पावर में आ गई तो कई आईएएस अधिकारी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। संयुक्त उत्तर प्रदेश के हरिद्वार लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और बहुजन समाज पार्टी बसपा की टिकट पर मायावती ने चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस की तरफ से राम सिंह और जनता पार्टी से रामविलास पासवान चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में जीत कांग्रेस की हुई थी, लेकिन दूसरे स्थान पर आकर मायावती ने सबको चौंका दिया था। मुलायम सिंह से मिलाया था हाथ। मायावती भले ही ये कहती कि उनको गठबंधन से कभी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन 30 साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुलायम सिंह यादव से कांसीराम ने हाथ मिलाया था, तब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनी थी। बाबरी मस्जिद के मलबे पर हुए उस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर सत्ता से वंचित रह गई थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने, मायावती को सरकार में शामिल नहीं किया गया, लेकिन कांसीराम की खुली छूट के कारण उन्हें तब यूपी का सुपर सीएम कहा जाने लगा। गेस्ट हाउस कांड से आई सुर्खियों में बहन मायावती। जी हां, मायावती सबसे ज्यादा सुर्खियों में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद आई। 2 जून 1995 में मुलायम सिंह से गठबंधन तोड़ने के लिए यूपी के स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा की बैठक चल रही थी। तभी समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी। साथ ही बसपा के विधायकों को गाड़ियों में भरकर ले जाने लगी। मायावती के साथ भी बदसलूकी हुई। मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। 4 घंटे बाद जब कमरा खुला तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में जबरदस्त बदलाव लाने वाली मायावती मुलायम सिंह की विरोधी हो गई। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती बीजेपी के समर्थन में से मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद उनका कद और बढ़ गया। वो 8 साल की अवधि में 3 बार यूपी की सीएम बनी, लेकिन कांसीराम की तबीयत खराब होने के बाद पार्टी का सारा काम मायावती देखने लगी। साल 2006 में कांसीराम के निधन के बाद 2007 में मायावती ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाई। हालांकि साल 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक बार फिर से मायावती सपा से हाथ मिला लिया। जिस मुलायम सिंह पर मायावती ने अपने हत्या की साजिश का आरोप लगा, उसी मुलायम सिंह यादव के वोट के मांगने पर मैनपुरी पहुंच गई। बसपा साल 2024 में अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। जी हां, मायावती ने अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन आज वही बीएसपी जर्जर स्थिति में है। मायावती ने ऐलान किया है कि वह आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। बसपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती अपने 68वें जन्मदिन पर सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बनाने वाली पार्टियों को उचित भागीदारी के साथ समर्थन देंगी। इस तरीके से यूपी के राजनीति में बहुजन समाज पार्टी इस समय मुख्य भूमिका में आ चुकी है। जिस तरीके से चुनाव अकेले लड़ने का मायावती ने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों की हलचल तेज हो चुकी है। क्या इंडिया गठबंधन अब यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं बैकफुट पड़ जाएगा? और बहन मायावती को अच्छी सीटों मिलने के क्या अनुमान है इस अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के? आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या यह निर्णय कितना बेहतर होगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। मिलेंगे बहुजन समाज पार्टी की अगली खबरों के साथ, बने रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।